पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नए रूल रेगुलेशन जारी किए गए हैं और उनके हिसाब से अब हमारे पेंशन धारकों की नई जो पेंशन आएगी दोस्तों वो बढ़ाई जाएगी। हमारे पेंशन धारकों की जो एज के अनुसार पेंशन बढ़ाई जाती है और दोस्तों कितनी उसमें बढ़ोतरी होगी, सब डाटा हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। सरकार की तरफ से कुछ चेंजमेंट किया जाना है जो कि हमारे पेंशन धारकों की मांग है और हमारे पेंशन धारक काफ़ी दिनों से इस मांग को लेकर सरकार से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन अब एक बड़े सैनिक संगठन ने इस पर मुद्दा उठाया और सरकार से कहा कि हमें इस प्रकार से जो है पेंशन दीजिए कि हमारे जो पेंशन बढ़ोतरी है उसमें इतना फ़ायदा हो। क्या है पूरा मामला हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सभी पेंशन धारक, जितने भी पेंशन धारक हमारे साथ जुड़े, एक बार सीधे स्क्रीन पर आइए दोस्तों। संसद की एक समिति ने पेंशन भोगियों की शिकायत का निस्तारण 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा में किए जाने पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र के मुख्य शिकायतों वाले क्षेत्र की पहचान करने तथा उनकी व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए सामाजिक ऑडिट पैनल गठित करने को कहा है। जी हाँ, हमारे पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं, यानी कि डायरेक्ट हमारे जो पेंशन धारक किसके पास जाए उसके लिए एक जो पैनल गठित किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों जो पंजीकृत शिकायतों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए समिति ने एक जवाबदेही तंत्र स्थापित करने और उचित गुणात्मक कार्रवाई के बिना शिकायतों को सरसरी तौर पर निरस्तित करने के लिए दोस्तों संबंधित शिकायत निवारण अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का जो है पता लगाने का सुझाव दिया है। और दोस्तों इसी को लेकर हमारे जो पेंशन धारकों ने काफ़ी दिनों से एक मांग भी चल रही थी। इसने सरकार के पेंशन भोगियों के जो 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष की आयु पर 10% और 75 वर्ष की आयु पर 15% और 80 वर्ष पर 20% जो है अतिरिक्त पेंशन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए भी कहा। विभाग से संबंधित कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन संबंधी सांसद की स्थायी समिति ने यह सिफारिशें जो पेंशन भोगियों की शिकायत को अदालतों का प्रभाव और केंद्रीकृत पेंशन भोगी शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में दिया। यानी कि जो हमारे पेंशन धारकों की 80 वर्ष के बाद 20% पेंशन बढ़ाई जाती है उसको लेकर हमारे जो पेंशन धारक है उन्होंने ये बड़ी अपडेट दी है दोस्तों कि 65 वर्ष की आयु पर 5%, 70 पर 10 और 75 पर 15% जो है पेंशन बढ़ाई जाए, क्योंकि 80 वर्ष तक हमारे बहुत ही कम पेंशन धारक पहुंच पाते, क्योंकि अब एवरेज एज है वो बहुत कम हो गई है, आप सभी को पता भी होगा। और दोस्तों पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधित शिकायतों के त्वरित विवरण और प्रभावी निगरानी के लिए केंद्रीकृत वेब सक्षम पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली है। पेंशन भोगी अपनी शिकायतें ऑनलाइन या पेंशन भोगी संघों के माध्यम से या डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आप सभी को पता भी होगा हमारे जो पेंशन धारक काफ़ी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते, लेकिन उनकी समस्या का निवारण होने में काफ़ी समय लग जाता है। दोस्तों 2020-21 के दौरान जो है कुल 39,975 पेंशन भोगियों की शिकायतें प्राप्त हुई थी और 35,409 का निवारण किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख मंत्रालय विभाग के विवरण का उल्लेख किया जहां निपटान के लिए 60 दिनों की समय सीमा का उल्लंघन हुआ। जी हां दोस्तों, यानी कि हमारे पेंशनधारक किसी भी प्रकार की अगर शिकायत करते हैं तो 60 दिन के अंदर उसका निवारण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला सरकार को कि 60 दिन से ज़्यादा किसी पेंशन धारक की समस्या को सुलझाने में यहाँ पर टाइम लगा है। और दूसरी तरफ से जो हमारे पेंशन संगठन है दोस्तों उनकी तरफ से कहा गया कि पेंशन बढ़ोतरी से हिसाब से की जाए ताकि हमारे पेंशन धारकों को उसका लाभ अच्छे तरीके से मिले। यानी कि सरकार का अब क्या है, 80 वर्ष की आयु पर सीधी 20% जो है पेंशन बढ़ जाती है, लेकिन हमारे जो पेंशन धारक इसको पार्ट में डिवाइड करने की कह रहे हैं कि आप हमारी एज के अकॉर्डिंग 5% जो है पेंशन बढ़ाइए, जिससे हमें फ़ायदा भी मिलेगा।
क्योंकि 80 साल की उम्र तक बहुत से पेंशनधारक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका मेन रीज़न एक ये भी है। दोस्तों, आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी पेंशनधारक, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।